ज्ञान योग भाग 8 एपिसोड 2। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफी सुदृढ़ है, किंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितर पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान उसमें प्रकृति पूजा के ही चिन्ह पाते हैं। जो प्रस्तुत दृश्य के परे है, उसकी एक झांकी पाने के लिए मानव मन आकुल प्रतीत होता है। उषा, संध्या, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियां, उसका सौंदर्य, इन सब ने मानव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा। इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की। उसने उनमें वैयक्तिक गुणों का आरोपण करना शुरू किया, जो कभी सुंदर और कभी इंद्रियातीत होते थे। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्ति रूप दिया गया या नहीं दिया गया, किंतु उनका अंत उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के संबंध में भी हुई। उनके तो संपूर्ण पुराणोपाख्यान अमूर्त प्रकृति पूजा ही है। और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा स्कैंडिनेविया के निवासियों एवं शेष सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत मानने वालों का भी पक्ष काफी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी लगते हैं, किंतु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूं। एक ओर मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों की प्रेतात्माओं को ढूंढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इंद्रियों से ही संतुष्ट नहीं है, वह इनसे परे भी जाना चाहता है। इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झांकी स्वप्न में मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था। हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले लोग स्वप्न और जागृत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है कि स्वप्नावस्था में भी जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है, तब भी मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अतः इसमें क्या आश्चर्य यदि मनुष्य हठात यह निष्कर्ष निकाल ले कि इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी रहेंगी। मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती। और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ मनुष्य ऊंचे से ऊंचे विचारों तक पहुंच सका होगा। हां, यह भी अवश्य ही सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जागृतावस्था में सत्य सिद्ध नहीं होते और स्वप्नावस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृतावस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है। किंतु तब तक इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था और अन्वेषण की धारा अंतर्मुखी हो गई और मनुष्य ने अपने अंदर अधिक गंभीरता से मन की विभिन्न अवस्थाओं का अन्वेषण करते करते जागृतावस्था और स्वप्नावस्था से भी परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। संसार के सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानंद या अंतःस्फुरण के रूप में मिलती है। सभी संगठित धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापक पैगंबरों
एवं संदेश वाहकों ने मन की इन अवस्थाओं में प्रवेश किया था। बस आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं ज्ञान योग के भाग 8 एपिसोड 3 में। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इंडियन कल्चर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।